तब मेरा ये वचन सत्य होगा। कौन सा वचन? कि पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान रहेगा और सभी जितने भी पूज्य देव हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे। पूरा विश्व उस विधान को स्वीकार करेगा और जिनकी वो पूजा करते थे, जिनको वो देव समझते थे, भगवान समझते थे, वो इस प्रकार निरस्त हो जाएंगे। तारा मंडल बैठकर चांद बड़ाई खावे, उदय होया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। जितने भी ये ज्ञान है, वेद, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, और जितने भी देव पूजे जा रहे हैं, उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा के सामने ये ऐसे निरस्त हो जाएंगे, ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, जैसे रात्रि के समय ताराओं के अंदर चंद्रमा की रोशनी अधिक होने से वो बहुत ही प्रभुता प्राप्त होता है। सूर्य उदय होने के बाद वो विद्यमान तो रहते हैं लेकिन उनका प्रकाश दिखाई नहीं देता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, उसी प्रकार उस परमात्म तत्व को जानने के उपरांत अन्य ज्ञान और भगवानों में ऐसी आस्था रह जाएगी। जैसे पुराने समय में सभी सरोवरों के ऊपर निर्भर रहते थे, तालाबों पर, जोहड़ों पर, और वो सरोवर इतने ही अक्षमता के होते थे, एक वर्ष वर्षा हो जाती तो भर जाते थे, सारा वर्ष काम देते थे। यदि 1 वर्ष 2 वर्ष वर्षा ना हो, वो सूख जाते थे। उन पर आश्रित प्राणी भी व्याकुल हो जाते थे, वहां से भाग जाते थे कहीं और दूसरे ठिकानों पर, या मर जाते थे। और उनको फिर बहुत बड़ा सरोवर मिल जाता है, कोई झील मिल जाती है जिसका जल 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी समाप्त ना हुए, तो फिर वो सभी उस झील के आसपास ही चले जाते थे, उन छोटे सरोवरों को छोड़ देते थे। उन छोटे सरोवरों का, तालाबों का, जो जलाशयों का जल था, वो जल व्यर्थ नहीं था, वो सरोवर व्यर्थ नहीं थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे। इसी प्रकार जिन भगवानों को, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवानों को, दुर्गा देवी को, निरंजन ब्रह्म को जो भी पूजते थे, वो देव बुरे नहीं, लेकिन वे हमारे लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तो फिर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? हम उस स्थान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिस परमात्मा के उस लोक में जाने के बाद, शाश्वत स्थान में जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इस ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भगवान ने बोला श्री कृष्ण में प्रवेश करके। श्री कृष्ण जी का गीता जी के ज्ञान में कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। उसका शरीर प्रयोग किया गया इस ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसे ब्रह्म कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में वो अपने आप को काल कहता है, मैं काल हूं। इस काल ने बोला ये ज्ञान, ये ब्रह्म है, और हम जिसकी पूजा करने को कहते हैं और करते हैं वो पूर्ण ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो अविनाशी परमात्मा है।
और अन्य नासवान भगवान है, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री देवी जी और ये ज्योत निरंजन ब्रह्म, इनका स्वयं ही जन्म मृत्यु होता है, तो इनको प्राप्त प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में 62 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, जब तक जन्म मृत्यु है तो जीव को शांति नहीं। शांति उस समय होगी जब हमारा जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। वो समाप्त कैसे होगा? अभी तक आपने जिन भी महापुरुषों के सत्संग सुने हैं उन्होंने यही बताया है कि जो सतलोक की महिमा गाते हैं, सचखंड की महिमा सुनाते हैं, जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाले और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले या ठाकुर जी वाले, ये सब एक ही कुएं का जल है। शिवदयाल जी के विचारों से ही ये आगे चले हैं। ये सतलोक की महिमा तो गाते हैं, लेकिन सतलोक में परमात्मा को ये निराकार बताते हैं। केवल वहां चेतनता ही चेतनता है। और इनकी इतनी अज्ञान विधान है इन संतों का, इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, इनके इस राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक का, श्री शिवदयाल जी का, कि उसको तो इतना भी ज्ञान नहीं था। कोई पहली कक्षा का बच्चा भी ए आ तो ठीक बता देता है, वो ए आ भी नहीं जाना था, ए बी सी का ज्ञान नहीं था इसको, अध्यात्म मार्ग का। पुण्यात्माओं, जैसे सिद्धांत बताते हैं 2.5 घंटा सुबह ध्यान लगाओ, 2.5 घंटा शाम को। परमात्मा कहते तुम्हारा झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ, जो तुम्हारा ज्ञान यूजलेस है, ध्यान कहाँ लगाओगे? ये बाद विद्या चतुराई, तुम चतुरता दिखा रहे हो। परमात्मा कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, उनको ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का, भगवान के चोर हैं। और मूड मुग्ध हैं ठोठ, जो उन पर आश्रित बैठे हैं, ऐसे बेसलेस नॉलेज पर, निराधार ज्ञान के ऊपर आश्रित बैठे हैं। तो परमात्मा कहते इतना हम सत्संग सुना रहे हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं, इसको सुनकर भी वो नहीं मानते हैं और इधर अपना कल्याण के लिए नहीं आते हैं, तो मूड मुग्ध है ठोठ। वो कति ठोठ हैं, वो विचार भी नहीं करना आवश्यक समझते कि तुम कहाँ बैठे हो, कहाँ जा रहे हो। और संतों के निकाम के उनको दो गलजोट, वो कल्याण नहीं चाहते, फिर तो वहीं ठीक है, पड़े रहो उनके पास, जिनका ज्ञान ऐसा कैसा ज्ञान है। उनकी एक पुस्तक है राधा स्वामी पंथ वालों की, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और उसमें क्या ज्ञान है उनका। हे भगवान, आत्मा रोती है दास की कि 150 वर्ष बर्बाद कर दिए, मानव को नरक में ठोक दिया। उनको ये ज्ञान था, उनको सतनाम का नहीं पता, सतनाम वस्तु क्या है। और सतनाम तो मूल है इस मोक्ष मार्ग का, मूल।